बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन कि हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप के अंदर हम काफ़ी सारी एग्जांपल्स करेंगे, काफ़ी सारे प्रोग्राम हम करेंगे ताकि आपको ये थोड़ी सी अच्छी तरह समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले स्टार रेक्टेंगल यूजिंग नेस्टेड फॉर। आपने क्या करना है, एक स्टार के थ्रू रेक्टेंगल डिस्प्ले करनी है यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। जैसे ये रेक्टेंगल शो हो रही है, पहले यानी कि लाइन में एक स्टार हो रहा है, फिर दूसरी लाइन में 2 स्टार, फिर तीसरी लाइन में 3 स्टार, चौथी लाइन में 4 स्टार और पांचवी लाइन में 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। लाइन्स को हम रो से और स्टार को हम अगर कॉलम से कर लें तो फर्स्ट रो में 1 कॉलम है, सेकंड रो में 2 कॉलम है, थर्ड रो में 3 कॉलम है, फोर्थ रो में 4 कॉलम है और फिफ्थ रो में हमारे 5th कॉलम है। तो इस प्रोग्राम को अगर देखें तो जैसे मैंने 2 वेरिएबल लिए, इंट एम एन कॉमा एम। फॉर एन इज इक्वल टू 1 है, एन इज लेस देन इक्वल टू 5 है, एन प्लस प्लस है। फॉर एम इज इक्वल टू 1 है, एम इज लेस देन इक्वल टू एन है और एम प्लस प्लस और सी आउट स्टार कर देंगे और सी आउट एंड लाइन आपका ये नई लाइन पे आपको ले आया करेगा। अब व्यूअर्स, ये प्रोग्राम जब चलेगा तो इसकी आउटपुट कैसे आएगी? एन इज इक्वल टू 1 है, 1 इज लेस देन 5 कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो m इज इक्वल टू 1 है, m इज लेस देन यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो सी आउट क्या करेगा? स्टार प्रिंट हो जाएगा। ये वाला स्टार जो है ना आपका वो प्रिंट हो जाएगा, ये पहले वाला स्टार, ये स्टार आपका प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद n की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा, m की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो ये आपका कंट्रोल जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएगा बाहर वाले लूप को। यहाँ से आपका कंट्रोल बाहर वाले लूप को ट्रांसफ़र हो जाएगा। n की वैल्यू में एक इजाफा हो जाएगा, n की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएंगे, अंदर वाले लूप को कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। फॉर m इज इक्वल टू 1 है, 1 इज लेस देन यह आ जाएगा 2। अब n की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मीन के आपका अंदर वाला लूप जो है ना वो 2 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। अगर 2 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा तो ये 2 स्टार प्रिंट करेगा आपको यहाँ पे, और 2 स्टार प्रिंट करने के बाद जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल आपका एंड लाइन पे आएगा, एंड लाइन नई लाइन पे ले आएगा आपको। और 2 स्टार प्रिंट पूरे होने के बाद जैसे ही आपके कंट्रोल बाहर वाले लूप को ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे n की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब जब 3 हो जाएगी, 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएंगे, नीचे वाले कंट्रोल लूप को कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो अंदर वाला लूप 3 दफ़ा चलेगा और आपको ये 3 स्टार जो है ना वो प्रिंट हो जाएगी। तो व्यूअर्स, इसको प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम करने के अकॉर्डिंग देखते हैं इसकी। यहाँ पे मैं इंट n कॉमा है, यहाँ पे आता है फॉर n इज इक्वल टू 1 है, n इज लेस देन 5 इक्वल टू 5 और n प्लस प्लस। यहाँ पे आ जाएगा फॉर m इज इक्वल टू 1, m इज लेस देन इक्वल टू n और m प्लस प्लस आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा सी आउट, यहाँ पे आप स्टार प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद आप आ जाएगा सी आउट। रन करते हैं। ये वाला आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये ले जी। देखिए n इज इक्वल टू 1 है, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो m इज इक्वल यानी कि n की यहाँ पे 1 आ जाएगा तो लूप एक दफ़ा चलेगा। लूप एक दफ़ा चलने के बाद स्टार प्रिंट होगा। जब m की वैल्यू में इजाफा होगा तो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो आप इस लूप अंदर वाले लूप से बाहर निकल आएंगे और ये रिमेनिंग स्टेटमेंट जो है बाहर वाले लूप की एंड लाइन क्या करेगा? आपको
नई लाइन पे ले आएगा। जैसे नई लाइन पे आप आएंगे तो कंट्रोल जो है ना उसके बाद स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद कंट्रोल आपका इंक्रीमेंट में चला जाएगा। जैसे इंक्रीमेंट होगा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 2 हो जाएगी। 2 इज़ लेस देन 5 इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है तो ये आप अंदर वाले लूप में आ जाएंगे। जब अंदर वाले लूप में आ जाएंगे तो यहाँ पे एन की जगह पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और एम जो है ना वो दोबारा फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अंदर वाला लूप जो है ना फिर 2 दफ़ा चलेगा। यानी कि अंदर वाला लूप जो है ना वो कंट्रोल हो रहा है एन की वैल्यू से और एन की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती रहेगी। यानी कि जब एन की वैल्यू 1 होगी तो अंदर वाला लूप 1 दफ़ा चलेगा। जब अंदर एन की वैल्यू 2 होगी तो अंदर वाला लूप जो है ना 2 दफ़ा चलेगा। जैसे जैसे एन की वैल्यू चेंज होती जाएगी अंदर वाले लूप की जो है ना वो समझ लें कि वो कंट्रोल भी जो है ना वो चेंज होता रहेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा उल्टा इसी प्रोग्राम को अगर आप वाइल लूप के थ्रू करना चाहेंगे तो ये आपका आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 है, वाइल n इज लेस देन इक्वल टू 5 है। उसके बाद m इज इक्वल टू 1, वाइल यहाँ पे आ जाएगा m इज लेस देन इक्वल टू n और यहाँ पे आ जाएगा सी आउट, यहाँ पे आपका आ जाएगा जी स्टार और यहाँ पे आप कर देंगे जी m प्लस प्लस और यहाँ पे आप सी आउट एंड लाइन और m प्लस प्लस आ जाए। इसको अगर रन करके देखते हैं यहाँ पे n प्लस प्लस है, ये देखें जी। अब n इज इक्वल टू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो आपका कंट्रोल इस लूप अंदर वाले यानी अंदर जाएगा तो m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। m इज लेस देन इक्वल टू n, m की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू भी 1 है। कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी सी आउट क्या करेगा, स्टार प्रिंट करेगा, m की वैल्यू में एक इजाफा हो जाएगा, m की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो आप बॉडी में से बाहर आएंगे, बॉडी में से बाहर आएंगे तो सी आउट एंड लाइन आपको नई लाइन पे ले आएगा और n की वैल्यू में एक इजाफा हो जाएगा, n की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी और कंट्रोल वापस जो है ना आपका कंडीशन पे चला जाएगा और इस तरह आपका लूप जो है ना एग्जीक्यूट होता रहेगा और आपके ये स्टार जो है ना वो आपके प्रिंट होते रहेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पेंड करते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको। ओके बाय, अल्लाह।